शासकीय सेवक आमजन की आगे बढ़कर मदद करें। कलेक्टर दिनेश जैन ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत संपन्न हुई कार्यशाला में कलेक्ट्रेट में कहा। जिले के कई अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी शासकीय सेवक आगे बढ़कर आमजन की मदद करें। यह बात कलेक्टर दिनेश जैन ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत संपन्न हुई कार्यशाला में कही। कार्यशाला में उपस्थित सभी शासकीय सेवकों को कलेक्टर ने सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहने, शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित, जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने तथा आमजन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहने की शपथ दिलाई। कार्यशाला में कलेक्टर दिनेश जैन ने संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए किसी एक दिन नहीं, हर दिन कार्य करने की आवश्यकता है। शासकीय सेवक यह न सोचे कि उन्हें शासन करने की जवाबदारी मिली है, बल्कि यह सोचे कि उन्हें आम जन के कार्यों की जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का कार्य मिला है। शासन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके बदले शासन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है, इसलिए शासकीय सेवकों का दायित्व है कि वे प्राप्त जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ करें, आगे बढ़कर लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय सेवक कार्य करने का नजरिया बदले कि कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास आवेदन लेकर आएगा तब आप सक्रिय होंगे। शासकीय सेवकों को चाहिए कि वे आगे बढ़कर जरूरतमंदों के पास जाएं और संवेदनशीलता के साथ उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सभी व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना काल में सुशासन के बड़े बड़े उदाहरण सामने आए हैं, जिसमें सभी शासकीय सेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उच्चतम क्षमता के साथ अपने दायित्वों को निर्वहन किया। जिले में भी दायित्वों का सामूहिक निर्वहन करते हुए शासकीय सेवकों ने रक्तदान, ऊर्जा साक्षरता, टीकाकरण कार्य में पूरी क्षमता के साथ कार्य किया। साथ ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सभी शासकीय सेवकों ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बढ़ चढ़कर सैनिकों के कल्याण के लिए राशि दी। यह सुशासन की श्रेणी में आता है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सुशासन के उच्चतम मापदंडों के लिए शासकीय सेवकों को स्वयं में बदलाव लाना होगा। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने कहा कि व्यक्ति को जीवन में अच्छे सलाहकार और स्वयं में बदलाव लाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जी.एल. गोवाटे ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रयास यह होना चाहिए कि किसी जरूरतमंद को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने की आवश्यकता न पड़े। जिला श्रम अधिकारी आर.सी. रजक ने कहा कि लोगों को संतुष्ट कर उसके कार्य पूरे करने में आनंद की अनुभूति होती है। उप संचालक कृषि के एस यादव ने कहा, कुछ वर्ष पूर्व हम भी आमजन की हैसियत से शासकीय दफ्तरों में जाते थे, तब कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आज हमें दायित्व मिले तो हमारा कर्तव्य एवं दायित्व है कि आमजनों का कार्य समय पर पूरा करें। इस अवसर पर उप संचालक पशु चिकित्सा डॉक्टर मनोज शर्मा तथा कलेक्टर कार्यालय के सुरेश चंद्र नागरा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अधीक्षक रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री सुनील पटेल, जिला आपूर्ति अधिकारी एचआर सुमन, डीपीसी राजेंद्र सिपरे, जिला रोजगार अधिकारी जितेंद्र निगवाल, लोक सेवा प्रबंधक आशीष श्रीवास्तव, ई गवर्नेंस मैनेजर बीरम सिंह सोंदिया, एलडीएम ललित कुमार आचार्य, एसएलआर अखिलेश मालवी सहित कलेक्टर कार्यालय के शासकीय सेवकगण मौजूद रहे। शहजाद खान की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष जो है 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसी तारतम्य में आज यहाँ कलेक्टर कार्यालय में एक सुशासन दिवस की शपथ सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ली गई है और उस पर एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कि सभी लोगों ने अपने विचार रखे और उसमें यही बातें आई हैं कि लोगों की, नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग जितने तत्परता से कार्य कर सकते हैं, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। किसी भी कार्यालय में कोई व्यक्ति आता है तो उसके साथ उचित व्यवहार और उसकी समस्या का उचित निराकरण करने का प्रयास किया जाए। और ज़िले में इस तरह के काफ़ी प्रयास हम लोग कर भी रहे हैं, जैसे सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जन सुनवाई भी एक अच्छा माध्यम है तथा इसी तरह जो ग्राम पंचायतों से ई जन सुनवाई करते हैं उससे भी काफ़ी सारी समस्याओं का निराकरण होता है। इसके अलावा समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों के टूर वगैरह करके भी लोगों की समस्याओं की जानकारी लेकर हल करने के ज़िले में प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं सभी नागरिकों से यही आग्रह करूंगा कि हम लोग उनकी मतलब अच्छी सेवाएं देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे
और अच्छी सेवाएं उनको देते रहेंगे, और अगर लोगों की दिक्कतें रहेंगी तो उनके निराकरण के लिए पूरे प्रयास लगातार किए जाएंगे।